छूना भाई ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ूं श्याम नजर मोया श्याम नजर मोया जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया लाली मेरे लाल की जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है 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 गगन में भी तू है चमन में भी तू है गगन में भी तू अपने रंग में रंग ले अपने रंग में रंग ले सवरिया लाल ना रंगाओ मैं तो हरी ना रंगाओ 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 रंग ले मुझे रंग ले मुझे रंग ले अपने रंग में रंग ले सवरिया अपने रंग में रंग ले सवरिया अपने रंग में रंग ले सवरिया जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है बहारों में तू है कहाँ तू है बहारों में तू है व्यवहारों में तू है गगन में भी तू है चमन में भी तू है चमन में भी तू है वो तारों में तू है कि किरणों में तू है तारों में तू है कि किरणों में तू है जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है जिधर देखता जब लाली मेरे लाल की चित देखूं तितला लालई ढूंढन में गई
मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। प्रेम जब अनंत हो गया, राम राम संत हो गया। श्री राधे। अनंत हो गया, राम राम संत हो गया, राम राम संत हो, राम राम संत हो, राम राम संत हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऊधो सूदो है गयो, सुन गोपीन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। प्रेम बजायो ढोल। विराज जाए। उद्धव प्रेमी बनकर लौटे वहां से। फिर कंस के ससुर जी जरासंध, जिन्होंने मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई की और 17 बार श्री कृष्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और ब्राह्मणों को बंदी बनाकर कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्राह्मणों की रक्षार्थ श्री कृष्ण ने सोचा कि मैंने वीरता के तो बहुत काम किए हैं, आज एक कायरता का भी काम कर लें। आज हम रण छोड़ दें, वो भी ब्राह्मणों की प्राणों की रक्षा के लिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। और श्री कृष्ण रण छोड़कर अपना नाम रण छोड़ राय रखवा लिया। बार बार एक ही संदेश श्री कृष्ण का चरित्र देता है। एन केन प्रकारेण, जिस तरह से हो उसी तरीके से आपको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और अगर आप अपने धर्म की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो फिर ये बड़ी मुश्किल बात। रण भी छोड़ा श्री कृष्ण ने तो ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए। और ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए रण छोड़े और द्वारिका में जाकर बस गए मेरे प्रभु। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और द्वारिका में जाके मेरे प्रभु बसे और यहां से ठाकुर जी ने विवाह करना शुरू किया और विवाह भी बड़े अच्छे किए महाराज। इनका भी विवाह लेटर से शुरू हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। यहां पर भी काफी लेटर वाले लोग बैठे होंगे। ठाकुर जी का विवाह देखिए, रुक्मणी कृष्ण के चित्र को देखकर मोहित हो जाते हैं। भगवान कहां मिलता है? साधुओं के पास, संतों के पास, गुरुओं के पास। राजकुमारी रुक्मणी महलों में थी, देखा कुछ संत जन जा रहे हैं, दौड़ कर गई, चरणों में प्रणाम किया, पूछा बाबा आप किसका नाम जप रहे हैं? बोले द्वारिकाधीश। बोले वो द्वारिकाधीश कौन है? बोले तुम नहीं जानती हो, लो तुम दर्शन करो, ये हैं द्वारिकाधीश। और द्वारकाधीश की सुंदर छवि का दर्शन साधुओं ने रुक्मणी को करा दिया। जितने भी लोग बैठे हैं ध्यान से सुनो। प्रेम दो स्थिति में होता है, या तो किसी को देख लो या किसी के बारे में सुन लो। हाँ जी कि ना जी? पहले किसी को देखो और जब वो आंखों को भा जाए तो आंखों के द्वारा दिल में उतर जाता है और उससे प्रेम हो जाता है। उसे हो ना हो, हमें तो हो ही जाता है, राइट?
दूसरी वजह है कि हमने उसे देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि सुन सुन के उससे प्रेम हो गया है। आपके पास तो दोनों ही रास्ते हैं, जाके बांके बिहारी का दर्शन करो, नेत्रों से प्रेम कर लो। दूसरा रास्ता, ठाकुर जी के विषय में इतनी कथा सुनो, इतनी कथा सुनो, इतनी कथा सुनो कि तुम्हें उससे प्रेम हो जाए। दोनों ही रास्ते हैं आपके पास। और आप जो यहां बैठे हो वो सुन सुन के बैठे हो। इतना कथाओं को हमारे घरों तक, हमारे दिलों तक पहुंचा दिया गया है कि अब हमारा मन करता है कि बार बार कथा सुनो। कई लोग यहां से 300-300, 400-400 किलोमीटर दूर से बैठे हैं आकर कथा सुनने, और कई पापी घर में ही बैठे, वो निकल ही नहीं सकते, और निकल भी नहीं सकते। क्यों? पाप आने ही नहीं देगा। आने देगा? नहीं आने देगा। और कई लोग बड़ी दूर, कानपुर से दूर से कौन कौन आया है जो कानपुर का नहीं है? अरे ऊपर उठाओ ना हाथ, कैसे शर्मा रहे हो? ये देखो कितने लोग कानपुर से दूर से आए हैं। नीचे कर लो हाथ। अब आपको मैंने तो नहीं कहा था कि आप आ जाओ, और बड़े महाराजों के यहाँ तो बड़ी सुविधा भी आपको मिलती है, रहने की व्यवस्था भी मिल जाती है, भोजन की व्यवस्था भी मिल जाती है। हम जैसे छोटे लोगों के पास तो ना आपको रुकवाने की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, फिर भी आप अपना सब कुछ छोड़ के आ गए हो यहाँ। किस वजह से? क्योंकि आपने भगवान के बारे में इतनी कथाएं सुनी हैं कि अब आपका मन रहता नहीं, आपका मन जो है दौड़ा चला जाता है कथा पंडालों की तरफ। चलो अपने प्रियतम की कथा सुनेंगे, अपने ठाकुर की कथा सुनेंगे, और आप आ जाते हो यहाँ पर। आ गए? अच्छा, जो दूर से आए ना, उन्हें घर जाने की भी जल्दी नहीं होती। घर जाने की जल्दी भी उन्हीं को होती है जो यहीं के लोकल। अरे जरा इनके बारे में भी सोचो जो इतनी दूर से आए हैं। और हमारे बारे में सोचो, आज 7वां दिन हो गया महाराज, घर वाले फोन करके पूछते हैं कै बजे पहुंचेंगे, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं ये कानपुर वाले कब छोड़े और कब आए। अब कैसे बता दें कितने बजे पहुंचेंगे? यहां लेट हो गए तो वहां कैसे पहुंचेंगे भाई? हाँ जी कि ना जी। और जितने भी ये कुर्सी वाले हैं 6:30 बजे अपने घर में पहुंच जाएंगे, झटाक पहुंच जाएंगे। स्कूटर स्टार्ट, बाइक स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट, और घर में पहुंच गए। फिर कहेंगे आज तो महाराज जी ने लेट कर दिया। तेरा भगवान भला करे, तेरा लेट कर दिया हमने। अरे जितना लेट यहां होगा उतना ही लाभ तेरा होगा, क्योंकि उतनी देर तेरा उस रजिस्टर में लिखा जाएगा कि तू भगवान के लिए उतनी देर बैठा रहा। वो दुनिया में जाएगा ना, वो घर वाले भी खुश। आ गए, ट्रैफिक नहीं था रोड पे, और 2 घंटे नहीं रह सके जिड़ा। अच्छा ठीक है, रोटी खाओ, सो जाओ, बोलना मत, कल फिर जाना है। ऐसे ही कहेगी तेरी बहू भी, मैया बैठ जा, है ना। तो मेरे प्यारे हो, आप सब सौभाग्यशाली जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्हें यहाँ बैठकर घर जाने की जल्दी नहीं होती, वही तो सच्चे प्रेमी होते हैं, वही सच्चे दीवाने होते हैं। रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा, भूल गई मैं सुध बुध तन की, भई दशा कछु ऐसे मेरे मन की, अब मोए कछु न सुहाय, अब मोहि कछु न सुहाय, मोहे श्याम श्याम लखा। अब मुझे कुछ और नजर नहीं आता, अब तो सिर्फ श्याम ही। अब तो प्रण कर लिया कि विवाह करूंगी तो इनसे। अच्छा, बड़े लोगों की जिद भी बड़ी होती है। राजकुमारी है, कोई छोटी मोटी तो है नहीं। बड़ी जिद कर ली कि विवाह करूंगी तो इनसे ही। अब रुक्मी को पता चला, रुक्मणी के भाई को, झट उसने शिशुपाल को बुला लिया, दूल्हा बन के तुम आ जाओ।
हमारी बहन के साथ विवाह कर ले जाओ। हेलो माय डियर, आई टेल यू समथिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो दल हमेशा होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, एक धर्म को मानने वाला और एक अधर्म को मानने वाला। कलयुग में तीसरा दल भी इजाद हुआ है, कभी कभी धर्म को भी मान लेते हैं, कभी कभी अधर्म को भी जूस पी लेते हैं, है ना। कलयुग में इजाद हुआ है। और युगों में तो या तो धर्मात्मा ही बनेंगे या फिर अधर्मात्मा ही बनेंगे। कलयुग में तीसरा दल बना है, ये धर्मात्मा भी बन लेते हैं और जिधर गंगा दिख जाए उधर ही डुबकी लगा लेते हैं, है ना। तो हम क्या कह रहे थे, उस समय भी दो दल थे, एक सत्य को मानने वाले और एक असत्य को मानने वाले। और जो शराबी होते हैं ना, उनको शराबी हर जगह मिल जाते हैं और शराबी से उनकी दोस्ती बड़ी जल्दी होती है साहब, हो जाती है ना। और भक्त कहीं भी चले जाओ उन्हें भक्त मिल जाते हैं और उनकी भक्तों से मित्रता बड़ी जल्दी हो जाती है साहब। हमारा मित्र कौन? जो हमारी जैसी सोच रखता हो, जो हमारी जैसी सोच रखता है उससे मित्रता हो जाती है। हम अमेरिका गए, अभी बताना पड़ेगा ना, बहुत से लोग नए बैठे हैं तो कुछ बताना पड़ेगा। हम अमेरिका से आए, अभी गए थे, तुम्हारी कसम हम अमेरिका गए थे, बड़ा अच्छा वहां पर, काफी बड़ा ठीक ठाक, थोड़ा हमें वहां भी मिल गए। महाराज जी आपको टीवी पे देखा है, और जैसे ही कोई कहता टीवी पे देखा है, ऐसा लगता कि जैसे रसगुल्ला फूट गया। क्यों? तुम चले जाओ, तुम्हें कोई कह भी दे कि हमने तुम्हें टीवी पे दे, जाओ जाओ जाओ, जाने की बात करते, तुम्हें कोई वीजा नहीं देगा वहां का, घुसने नहीं देगा, चलो। वहां पर श्रोताओं की संख्या कम होती है। वैसे एक बात बताएं, हम जितनी देर भी अमेरिका में रहे तब तक हम आपको मिस करते रहे। चाहे अमेरिका में कुछ भी मिल जाए, लेकिन आप जैसा प्यार नहीं मिलता है वहां पर। ये भारत का प्यार तो यहीं का है, चकाचक एकदम रस में निचोड़ के देता है प्रेम। ये देखो, जहां तक नजर जाती है वहां प्रेम ही प्रेम झलकता है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। तो आपको हम बहुत मिस करते रहे वहां, लेकिन ज्यादा नहीं किया, कहीं ज्यादा मत सोचना। हमें मालूम था 20 दिन बाद तो हमें लौट के जाना, यहीं आना है, लौट के यहीं आएंगे। खैर बहुत आनंद आया वहां पर भी, वहां भी बहुत प्रेमी मिले। आप जैसे हो आपको वैसे लोग हर जगह मिलते हैं। रुक्मिणी कृष्ण को चाहती है, इसलिए कृष्ण के लिए पत्र लिखा, और कृष्ण ने वो पत्र पढ़ा, और जैसे ही पत्र पढ़ा, कृष्ण ने पंडित जी से पूछा, महाराज क्या करें? बोले महाराज कोई प्रार्थना करे तो प्रार्थना स्वीकार करें। मिलाने का काम ब्राह्मण ही करते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। मिलाने का काम कौन करते हैं? ब्राह्मण। जब भी आप भटक जाओ तो किसी ब्राह्मण को पूछो, अपने गुरु को पूछो, महाराज क्या करें, उपाय मिल जाएगा। कृष्ण से कहा, महाराज जब कोई आपको पुकार रहा है तो कृपा करो, आप उससे मिलो। और कृष्ण रथ में सवार हुए, और कृष्ण रथ में सवार होकर रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए चले, और वहां पर गौरी जी का पूजन कर रही है रुक्मिणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जिन कन्याओं का विवाह होने में विलंब हो रहा है वो इन चौपाइयों का पाठ किया करें। जिन कन्याओं को अच्छा वर चाहिए, परमात्मा को चाहने वाला, वो भी जरा इनका पाठ किया करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। नहीं तू है आदि मध्य अवसाना, नहीं तू है आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं
सदा और पुर सब ही के, सब सदा और पुर सब ही के, कीनेहु प्रगट न कारण दे, कीनेहु प्रगट न कारण दे, अस कही चरण गहे वैदे, अस कह चरण गहे वैदे। और हाथ ऊपर करिए। मन जाय राज मिलय सोवर सहज सुंदर सार, करुणा निदान सुजान शील बात गौरी असीस सुन जी सहित ही हर्षित, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। गौरी जी का पूजन कर रही हैं, मानो कह रही हैं हे मां कृपा करो हमें कृष्ण ही पति के रूप में मिले। और कृष्ण वहां पर रुक्मिणी की पुकार सुनते हैं, उनका हरण करके ले जाते हैं, फिर रुक्मी को परास्त करते हैं बलराम जी और उन्हें वहां परास्त कर देते हैं। बोलो राधे राधे। आइए हमारे मध्य में कृष्ण और रुक्मिणी पधार रहे हैं, आप उनका दर्शन करें। और एक कार्यकर्ता से निवेदन है, नहीं सर मत ढको, ऐसे लगा अच्छे लग रहे हो, बारात में आए हो ऐसे लग रहे हो। सरकार शादी करनी है, करनी है शादी है, रहने दो। शादी करके इनसे पूछो जितने इधर बैठे हैं कोई खुश है? ये सब परेशान है महाराज शादी करके। करनी है, करनी कर ले, कर ले ब्याह कर ले महाराज। रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी शादी करनी, जोरदार ताली बजाएंगे और विवाह का दर्शन करेंगे। पहले रुक्मिणी जी माल्यार्पण करेंगी, फिर कन्हैया। पहले माल्यार्पण रुक्मिणी जी करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि, स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ, प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांत जी मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम, छठी करा, वृंदावन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 2221, 0735 111 3331, 0735 111 4441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vssct.com। ईमेल info@shantisevadham.com, info@vssct.com।
विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराज श्री के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।